रस्मों को देखने के लिए वीडियो को फुल वॉच करिए। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। ये शादी के फंक्शन का तीसरा दिन है। यहाँ पर मायन होता है इस दिन, और यहाँ पर ये रेड कलर का पीढ़ा होता है, उसको रेड किया जाता है। और यहाँ पर अब ये गाड़ा जाएगा बीचों बीच में, जहाँ माड़ो गाड़ा जाता है उस जगह होगा इसकी पूजा होती है। और ये इसको सरावन बोलते हैं हमारे यहाँ, बाकी सब जगह कहाँ क्या बोलते हैं हमें नहीं पता। और इसमें हल्दी के थापे लगाए जाते हैं। फिर इसको सब परिवार के लड़के मिलकर या जो भी हो मिलकर इसको बीचों बीच आंगन में गाड़ते हैं। अगर कच्चा घर हो तो उसमें ज़मीन में गाड़ेंगे, और पक्का हो तो फिर टीना ले लेते हैं, उसमें मिट्टी भर देते हैं और उसमें इसको गाड़ देते हैं। और अब इसको इसमें डाल के चारों तरफ से एक बांस लेते हैं, बांस को भी इसमें डालते हैं और चारों तरफ से मिट्टी भर देते हैं। उसके बाद मेरी मम्मी जी जो हल्दी के, देखिए ये अभी है मेरा बेटा, इसके पीछे में थापे लगे हैं जो हाथ के पंजे से थापा मारा जाता है। और ये मिट्टी से पूरा कूट देते हैं, चारों तरफ से दबा देते हैं जिससे ये गिरता नहीं है। ये देखिए हमारी मम्मी जी ने इनके भी लगाया है। अब यहाँ पर मिट्टी पूरा भर देंगे। उसके बाद एक टीना और रखा है, उसमें भी एक आम के पेड़ का कि क्या होता है, काफ़ी बड़ा डंडा जैसा मोटा ले लेते हैं और उसके बाद उसको भी उसमें गाड़ देते हैं, मिट्टी से बंद कर देते हैं। इसको साल भर रखना होता है, साल भर बाद इसको उखाड़ा जाता है। उसके बाद यहाँ पे कलसा भी गोठा गया था, वो कलसा गोबर से और कलर से सजाया जाता है। मेरी बेटी शूट करने गई थी, मैं तो गई नहीं थी इसलिए वो पूरा नहीं करी थी। और अब यहाँ पर ये कोहबर होता है जहाँ पर पूजा की जाती है, पूरा बनाएंगे। उसके बाद इसमें गौरी और ये क्या बोलते हैं, मिट्टी की ढेल, छोटे छोटे वो गिट्टी ऐसे रख के उसकी पूजा करते हैं। ये हमारी दीदी जी हैं, वो उठा के इसको आंचल में रख रही हैं। इसके बाद इसमें ये कोहबर रखेंगे पूरा। जब कोहबर रख जाता है पूरा, उसके बाद हम शाम की पूजा की तैयारी होती है। ये देखिए शाम काफ़ी हो चुकी है। अब यहाँ पर हमारे यहाँ सिल पोहा जाएगा। पहले पंडित जी यहाँ पर माड़ो सजा दिया गया है। अब यहाँ पर सिल पोने की तैयारी होती है। तो जो पहले दिन हम आपको दिखाए थे, जो दाल वाल कूटा गया था या चकिया में चलाया गया था, उसी को पीसा जाता है। तो सबसे पहले पंडित जी पूजा कराते हैं और फिर मम्मी जी यहाँ पर ये जो दाल है इसको 3 बार 5 बार नहीं, मतलब दाल को पीस लेंगे, ज़्यादा महीन नहीं पीसा जाता है, बस इसको ऐसे पीसा जाता है। उसके बाद इसमें से 3 बार लगा दाल लेके उसके ऊपर रख देंगे और उसको छोड़ेंगे नहीं जब तक कि जो दूसरी औरत होती है जो इसको पकड़ लेगी, तब तक इसको छोड़ा नहीं जाता है, पकड़े रखा जाता है। सबसे पहले हमारी मम्मी जी ने किया था, उसके लास्ट में भी मम्मी जी करेंगी और बीच में सारी औरतें करती हैं। और प्लीज़ आप लोग भी हमें कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है। और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट करिए। अब ये यहाँ पर ये दूल्हे की मम्मी जी हैं, ये हमारी जेठानी हैं, ये भी अब सिल पोहेंगी, दाल पीसेंगी। दाल को महीन तो पीसा नहीं जाता है, जितनी औरतें होती हैं। अब इसके बाद देखिए मैं पूजा कर रही हूँ, पंडित जी पूजा करा रहे हैं और आंचल में थोड़ा सा चावल देते हैं, उसको बांध लिया जाता है, खोला नहीं जाता है जब तक पूजा पूरी हो ना जाए। उसके बाद गौर पे सिंदूर चढ़वाते हैं पंडित जी। और यहाँ पर मेरी पीछे सबसे छोटी वाली देवरानी जी भी, वो भी आ गई थी, वो पूजा करेंगी क्योंकि पहली बार पूजा करने जा रही हैं। सिल पोना मतलब जो औरतें शादी ब्याह बाद आती हैं वो 1 साल में या 3 साल या 5वें साल ये ज़रूर कर लेती हैं, वरना कोई पूजा नहीं कर सकती। मैंने अपने बड़े देवर की शादी में कुछ नहीं किया था क्योंकि मेरी शादी के बाद कुछ शादी नहीं पड़ी थी 1-2 साल में, तो मैं गाँव के किसी के शादी में गई थी तो वहाँ पर मैंने सिल पोहा था। तब से मैं अपने परिवार में भी, घर में भी करने लगी हूँ। अब दाल को ऐसे खड़ी या इसको पीस लेंगे। इस दाल को पूजा करके रख दिया जाएगा।
इसको अगले दिन शाम को या अगले दिन बनता है। माई बनती है, अरे मोटी मोटी पूड़ियाँ बनती हैं, थोड़ी बड़ी, ज़्यादा छोटी नहीं है ज़्यादा बड़ी भी नहीं, और मोटी मोटी पूड़ियाँ बनेंगी, वो तल ली जाएंगी। और इसकी छोटी छोटी माई, क्या कहते हैं, छोटा छोटा एकदम बड़ा बनेगा इसी दाल का, बिना नमक का बड़ा बनता है। और इसको सिर्फ औरतें ही खा सकती हैं। तो अगले दिन इसको बनाने के, इसकी माई बनाएंगे और पूड़ी बना के फिर मम्मी जी पूरे गांव में टीका करेंगी जाके हर घर में, और माई बांटी जाती है। तो वो शायद मेरी बेटी सूट नहीं कर पाई थी, और मैं तो जाती नहीं हूँ साथ में, तो वो मैं नहीं दिखा पाऊँगी आपको, लेकिन मैं हाँ बताऊँगी ज़रूर आपको कि मेरे यहाँ कैसी रस्में होती हैं। और जो पहली बार करती हैं उनको काफ़ी देर पूजा कराया जाता है, और वो चूनर ओढ़ के पूजा करती हैं। यहाँ पर हंसी मजाक भी काफ़ी चल रहा था। और ये जो दाल पीसी जाती है, इसको जो पहले पीसता है, जैसे मेरी मम्मी जी ही कर रही हैं, वो खसकाते नहीं है कोई, पर है मेरी जो देवरानी थी उसने खसका दिया था, उसको आगे कर दिया था। और जो उधर बैठी हैं वो दूल्हे की भाभी जी हैं, उनको भी पूजा करनी है, वो भी सब करेंगी। जो माई बनती है वो अगले दिन पूरे गांव में मम्मी जाएंगी, सुबह सुबह उठ के नहा धो के फिर उसको बना के चली जाएंगी, शायद रात में ही आज बना लेंगी। और उसके बाद हर गांव में गेरू से टीका करेंगी, सबके घर नहीं जाएंगी, दरवाजे पर साइड में टीका करेंगी, गुड़ घी लगाएंगी, और जो माई होती है उसको दी जाती है 1-2 पूरे। अब आप सबके यहाँ कैसे होता है? मेरे मायके में नहीं होता है, पर मेरे ससुराल में ही होता है। अब ये हो चुका है, अब लास्ट में मम्मी जी बैठी हुई हैं। अब ये पूरा जो दाल बचेगी उसको पीस लेंगी, महीन पीसी नहीं जाती है। और ये मेरी देवरानी की बेटी बैठी है बगल में। अब पूरी दाल को पीस लेंगी, पीसने के बाद उसको एक किनारे कर देंगी। और जो नए सब्सक्राइबर हैं प्लीज़, जो नए व्यूअर्स हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है। अब ये सारी दाल जो एक पत्तल होता है उसमें गिरा लेंगी, उसके बाद ये सिल को उठा लेंगे, जिससे ये पत्तल निकाल लिया जाएगा बाहर पीछे। अब ये मूसर होता है, जैसे धान या दाल कूटी जाती है, चावल कूटा जाता है, उसी को नीचे कुछ मैंने ध्यान नहीं दिया था, कुछ लगाया जाता है चारों तरफ से। इसकी भी पूजा होती है। अब ये हाँ शायद पानी लगाया था। अब ये जितनी औरतें होती हैं सारी पकड़ लेती हैं, जो दाल होती है उसको कूटेंगी। जो दाल पीसी गई थी उसको 5 बार या 3 बार 7 बार जितना कुटाएंगे पंडित जी उतना कूटी जाएगी। अभी हमारे यहाँ दाल कूट चुकी थी। यहाँ पर दाल कुट चुकी है। अब एक चूल्हा होता है, उसमें मटकी चढ़ाई जाती है और उसमें लकड़ियाँ लगा दी जाती हैं कि झूठ मूठ का ये दाल में थोड़ा सा आटा मिलाया जाता है और झूठ मूठ का थोड़ा छोटा बड़ा डाला जाता है कि जैसे पका रहे हो मटकी में। ये सारी पूजा की ही रस्म होती है, सारी मटकी में पकाई जाती हैं। झूठ का ही वही थोड़ा थोड़ा डाला जाता है, ज़्यादा नहीं होता है कुछ। और साथ में ही हंसी मजाक सब चल रहा था। इसके बाद पंडित जी बोलने लगे कि ये चूल्हा जल ही नहीं रहा है, तो मम्मी जी फूंक रही थी और जो एक लकड़ी होती है उससे इसको चलाया जाता है कि हाँ ये पक रहा है।
इसके बाद ये विधि भी हो चुकी है, रस्म हो चुकी है। इसके बाद ये दाल को इसी पत्तल में लपेट लेंगी। इसको अच्छे से लपेट के इसी मटकी में रख देंगे। कहीं कहीं इसको इसी सिल पे किसी बर्तन से ढक के रख दिया जाता है, पर जो पंडित जी थे उन्होंने बताया कि इसको इसी मटके के अंदर भर के रख दीजिए ढक के, और उसके बाद अगले दिन ये खोला जाएगा। इसी की छोटी छोटी माई बनेगी, इसको हम लोग माई बोलते हैं। अब वो उस जगह का माई बनने का वीडियो मैं शूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि ये मेरे घर के बगल घर है और हम लोग गए नहीं थे। अब यहाँ पर जितनी औरतें होती हैं, जितनी लोग पूजा में बैठी थी, वो लोग कोई एक एक सामान, कोई मटकी लेगा, कोई चूल्हा लेगा, कोई मूसर लेगा, ना हो हल्दी है, तेल है, जो वहाँ सामान होता है उसको ले लेते हैं। सिंदूर होता है, नहीं हो तो फिर जो लकड़ियाँ होती हैं वो एक एक लकड़ी भी ले सकते हैं। तो हमने एक लकड़ी भी उठा ली थी सब, और जो दूल्हे की भाभी हैं वो तो पूरा सिल उठाई थी। जो जितना सामान होता है ना वो एक एक लेके सब लोग चल देते हैं। और फिर ये जो मंडप होता है इसका पूरा राउंड लगा लेते हैं। राउंड लगा के फिर सीधे कोहबर में चले जाते हैं, जहाँ पर कोहबर की पूजा होती है। ये देखिए, एक एक करके सब लोग जो पाएंगे वो सामान उठा के कोहबर में जाएंगे। कोहबर में जाने के बाद जितना सामान जो लिए रहता है उसको वहाँ रख देते हैं। रखने के बाद जो आंचल में अच्छत होता है बांध के रखते हैं चावल, उसको उसको वहीं पर डाल देंगे। इसके जो कोहबर बना होता है उसके ऊपर छिड़क देंगे। इसके बाद यहाँ की रस्म हमारी ख़त्म हो जाती है। ये देखिए, इनका मतलब जो रूम, पूजा रूम था वो थोड़ा छोटा है। हमारे यहाँ पूजा रूम में कोहबर बना था और इनके यहाँ भी, और सबके यहाँ कैसा होता है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर एक एक करके सब लोग जाएंगे, अपना सामान रखाएंगे, अच्छा डाल देंगे। उसके बाद सब निकल आते हैं बाहर। मेरी बेटी भी वीडियो शूट कर रही थी तो उसको अंदर जाने का मौका ही नहीं मिल रहा था। मेरी सबसे छोटी देवरानी है और ये मैं हूँ। अब मैंने इससे मोबाइल ले लिया था कि मैं आगे जाके इसको शूट कर लूँगी, अंदर जाके उसको जाने का मौका नहीं मिल रहा था। और ये देखिए मेरी मम्मी जी बैठी हुई हैं। यहाँ पर ये दीवार पे ऐसे बनाया जाता है, पूजा की जाती है इसकी। इसमें शुभ लाभ भी लिखा जाता है और एक चौपाई भी लिखी जाती है, और इसमें दूल्हा दुल्हन का नाम भी लिखा जाता है। प्रशांत और नेहा नाम लिखा गया था, क्योंकि दुल्हन का नाम नेहा था और लड़के दूल्हे का नाम प्रशांत था। और यहाँ पर सारा सामान देखिए, जो लाया था, जो चीज़ लाया था वो रख दिया था यहाँ पर। और अब उसके बाद यहाँ पर जो दूल्हा होता है वो भी कोहबर से निकाला गया है। इसका तेल पूजन किया जाएगा। आप इसमें चाहे 5 कन्या करें चाहे 1 कन्या। यहाँ पर पंडित जी ने 1 कन्या से कराई थी, पर हमारे सबके यहाँ मायके में 5-7 कन्या तेल को छूती हैं। ये लड़के के पैर में, हाथों में, सर में, कंधे पर पूरा तेल छुआया जाएगा। एक बार नीचे से ऊपर को किया जाता है, फिर ऊपर से नीचे हुआते हुए किया जाता है। तीन बार किया जाता है, फिर कुछ मीठा खिलाती हैं।